हेलो माय डियर ड्यूटीज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रितिका और आज हम सीखने वाले हैं वर्ब टेंसेस। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे कि मैंने बताया आज हम सीखने वाले हैं वर्ब टेंस। पहले हम देखेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस यानी कि अगर कोई एक्शन हो रहा है, इफ एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, और या फिर कोई क्रिया होने वाली है तो वो क्रिया कौन से समय पर होगी ये हमें टेंस बताता है। इसकी जानकारी हमें टेंस से मिलती है। अगर टेंस गलत हो गया तो पूरे के पूरे सेंटेंस का जो है मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर वो सेंटेंस को कोई मीनिंग नहीं रह जाता और हम वो सेंटेंस को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसीलिए टेंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें टाइम बताता है एक एक्शन या फिर एक इवेंट का टाइम, या वो कब होने वाला है, कब हो चुका है या हो रहा है, ये हमें एक टेंस बताता है। बेसिकली देयर आर थ्री टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो टेंस हो रहा है, यानी कि जो काल हो रहा है, यानी कि जो चल रहा है, जो मैं अभी कर रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं प्रेजेंट टेंस का तो वो होगा आई सिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं गाना गा रही हूँ। यहाँ पर सिंग जो वर्ब है उससे हमें पता चलता है कि मैं गाना गा रही हूँ, तो इसीलिए ये हुआ प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि ऐसा टेंस जो हमें भूतकाल के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि जो हो चुका है, जो भूतकाल में हो चुका है, और इसीलिए इसे हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं। पास्ट टेंस यानी कि which has occurred already in the past, it doesn't have any relation with the present tense, जो ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि I sang a song, यानी कि मैंने गाना गाया था। ये अब क्रिया जो है ये हो चुकी है, मैंने गाना गाया था, इसीलिए ये जो है पास्ट टेंस होता है। दैट मीन्स द वर्ब sang इज पास्ट टेंस। अब तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, इसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस यानी कि जो टेंस फ्यूचर में होने वाला है, जो अभी हुआ, अभी तक हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होने वाला है, वो भविष्य में होने वाला है, इसीलिए उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई से आई शैल सिंग अ सॉन्ग, आई शैल सिंग अ सॉन्ग यानी कि मैं गाना गाऊंगी, तो ये हुआ फ्यूचर टेंस। तो जैसे हमने ये थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस देखे, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, उनको और फोर टेंसेस में हमने डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स दे आर डिवाइडेड इन मोर फोर टेंसेस, यानी कि सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम हर एक टेंस को इन चार टेंसेस के साथ एक एग्जांपल्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं। पहला हमारा टॉपिक है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ये जो है कॉलम, दिस इज द सिंगुलर वन एंड दिस इज द प्लूरल। सिंगुलर यानी कि अगर मैं एक व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, देन आई विल से दैट इज सिंगुलर। अगर एक से ज्यादा यानी कि दो, तीन, चार या ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ तो वो होगा प्लूरल में। सबसे पहले हम देखेंगे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं पहले व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि अगर मैं मेरी बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी आई प्ले या आई प्ले फुटबॉल। तो मैं बोल रही हूँ आई प्ले फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। योर द वर्ब दैट इज प्ले, दिस विल बी द एक्शन वर्ड, एंड दैट उससे ही हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई प्ले फुटबॉल या आई प्ले, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद द सेकेंड पर्सन, अगर मैं मेरे सामने वाली व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ या किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, देन आई विल से यू प्ले फुटबॉल। यू प्ले आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम हिंदी में जैसे अगर हम दूसरों को आपके तरह बोलते हैं, आप खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। इन इंग्लिश वी से यू, तो यू प्ले फुटबॉल। पर यहाँ पर और एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज अगर हम बात करेंगे ही, शी, इट के बारे में, यानी कि अगर मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ,
या जो कि एक लड़का है लड़की है, तो मैं बोलूंगी ही प्लेज फुटबॉल, यानी कि मैं प्ले के साथ एक एस भी जोड़ रही हूँ। तो ये याद में रखना है कि जब भी ही शी इट आएगा सो वी हैव टू ऐड एस टू द वर्ब। अगर मैं प्लूरल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला है जो है फर्स्ट पर्सन, मैं मेरे बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी वी प्ले फुटबॉल। मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ अगर फुटबॉल खेल रही हूँ तो मैं बोलूंगी वी प्ले फुटबॉल। सो यहाँ पर प्ले वैसा ही आएगा, और ये जो शब्द है प्ले, दैट डिनोट सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे, सो खेल रहे हो, सो यू प्ले फुटबॉल विल बी, प्ले विल बी अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो वर्ब है इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात करें या फिर मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ नहीं है, सो आई विल से दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो योर दे प्ले के साथ एस नहीं आएगा, एस सिर्फ यहाँ पर आता है, दैट मीन्स ही शी इट के साथ, दे के साथ एस नहीं आता, दे के साथ प्ले इंडिविजुअली जाता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट यानी कि जो हो चुका है। अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में हमें एक ही चीज याद रखनी है। अगर हम सिंपल पास्ट टेंस को पहचान रहे हैं या फिर सिंपल पास्ट टेंस लिख रहे हैं, सो वी हैव टू कीप ओनली वन थिंग इन माइंड, दैट इज वी हैव टू ऐड ईडी टू द वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ ईडी जुड़ जाना चाहिए तो ही वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगुलर साइड में ले लूँ, द फर्स्ट पर्सन दैट इज मी, आई प्लेड फुटबॉल, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि मैंने फुटबॉल खेला। सो योर प्ले के साथ मैंने ईडी जोड़ दिया है, तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद है यू प्लेड फुटबॉल, यानी कि आपने फुटबॉल खेला। सो योर प्ले के साथ भी मैंने ईडी जोड़ दिया है, दैट मीन्स इट इज सिंपल पास्ट टेंस। फिर उसके बाद है ही शी इट प्लेड, यानी कि ही प्लेड फुटबॉल या शी प्लेड फुटबॉल या फिर इट प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि प्ले हो चुका है, जो मैंने खेला है। सो हियर आई हैव एडेड ईडी टू द वर्ब एंड दैट इज व्हाई इट इज सिंपल पास्ट टेंस। अब हम प्लूरल साइड देखेंगे। प्लूरल साइड में है वी प्लेड फुटबॉल, यानी कि हम सबने फुटबॉल खेला। सो हियर आल्सो देयर इज PLAY प्लस ईडी, यानी कि वर्ब के साथ ईडी लगाया है, सो दैट मीन्स इट इज सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद है यू प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पर भी मैंने ईडी लगाया है, दैट मीन्स इट इज सिंपल पास्ट टेंस। एंड थर्ड दे प्लेड, तो यहाँ पर भी ईडी है, दैट मीन्स इट इज सिंपल पास्ट टेंस। सो यही ध्यान में रखना है, इजी है बहुत, कि सिंपल पास्ट टेंस जब भी हम पहचानते हैं या सिंपल पास्ट टेंस लिखते हैं तो वर्ब के साथ ईडी जोड़ना है, जिससे कि वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि जो भविष्य में होने वाला है, ना वो अभी मैं कर रही हूँ ना वो पहले हो चुका है, वो भविष्य में होगा, इसलिए उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इसमें जो रूल है दैट इज वी हैव टू ऐड शाल और विल टू द वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले हमें शाल या फिर विल ऐड करना पड़ता है। अगर वहां पर शाल प्लस वर्ब है या फिर विल प्लस वर्ब है, देन इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं ये आपको एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। पहला एग्जांपल है सिंगुलर में, आई शाल प्ले फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल खेलूंगी। ना मैं खेल रही हूँ ना मैंने पहले खेला है, मैं ये खेलूंगी, सो दैट विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस। प्लस यहाँ पर मैंने शाल के साथ वर्ब डाला है, यानी कि शाल प्ले, तो यहाँ पर ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद है यू विल प्ले फुटबॉल, यानी कि आप फुटबॉल खेलोगे, तो मैं बोलूंगी विल प्लस वर्ब, तो यहाँ पर विल प्लस वर्ब आया, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हमें ये याद में रखना है कि जब भी मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रही हूँ, यानी कि इन दोनों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर शाल आएगा, और जब भी मैं सेकेंड या थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर विल आएगा, यानी कि मैं अगर किसी और की बात कर रही हूँ तो विल आएगा, अगर मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ देन इट विल बी शाल, आई शाल प्ले फुटबॉल। या और अगर मैं दूसरों के बारे में बात कर रही हूँ देन यू विल प्ले फुटबॉल, यानी कि आप फुटबॉल खेलोगे। उसके बाद है ही शी इट विल प्ले फुटबॉल, यानी कि ही विल प्ले फुटबॉल, शी विल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर भी विल प्लस वर्ब, यानी कि विल प्लस एक्शन वर्ड, प्ले यानी कि एक एक्शन हो रही है तो ये एक्शन वर्ड हुआ।
उसके बाद है वी शाल प्ले फुटबॉल, हम सब फुटबॉल खेलेंगे, दैट इज अ फ्यूचर टेंस. सो शाल प्लस वर्ब, दैट इज शाल प्लस प्ले. उसके बाद है यू विल प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलोगे, दैट इज ऑल्सो अ फ्यूचर टेंस बिकॉज ऑफ विल प्लस वर्ब. तो विल प्लस वर्ब या शाल प्लस वर्ब आया, दैट मीन्स इट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. उसके बाद है दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे, तो यहाँ पर भी विल प्लस वर्ब, दैट्स व्हाई सिंपल फ्यूचर टेंस. And that's it for today, my dear tutees. Don't forget to check the description box because I will be dropping 5 examples on simple tense. So do check it out. And I will be soon with a new video. Till then, eat, sleep, study and repeat. And if you like the way I teach, then surely press the like button.